हेलो फ्रेंड्स एक और वीडियो आपके सामने आर्टिकल और डिटरमिनर्स को लेके है। ये जो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं ये किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। मैंने सामने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो भी पेपर आए हैं उनके सामने लिखा हुआ है यहाँ। अब आपको इंग्लिश का पेपर जब आप सॉल्व करेंगे उस समय आर्टिकल और डिटरमिनर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे उनको कैसे भरना है, तो मैं एक चीज कहूंगा इससे पहले कि मैं इनके आंसर आपको बताऊं कि कैसे सॉल्व करना है। आर्टिकल और डिटरमिनर ये नियम देख के नहीं भरे जाते हैं। ये कहना कि वॉविल आवे तो एन, वॉविल नहीं आवे तो ए, नदी नाले झील सागर आ जावे तो द, बिल्कुल गलत है। ठीक है, यूट्यूब पे मेरा पूरा टॉपिक है आर्टिकल, आप देख सकते हैं। आप उस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल भरने के लिए नियम की आवश्यकता नहीं है, जो सेंटेंस है उसकी सिचुएशन देखनी पड़ेगी। क्लियर कट समझ में आएगा तब जाके आप आर्टिकल एंड डिटरमिनर भर पाएंगे। सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चंस, दोज आर बिफोर यू ऑन द स्क्रीन। देखिए इधर, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, आंसर ए आएगा। रोम एक दिन में नहीं बनाया गया है, यहां आंसर ए आएगा। देखिए, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ चेंज इन द वर्डिक्ट। वर्डिक्ट कहते हैं फैसले को। कहता है ये जो फैसला है इसमें अब कोई चेंज नहीं होगा, जो फैसला दे दिया गया, डिसीजन ले लिया गया, बात खत्म है। राइट, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी। जब इस फैसले में कोई चेंज नहीं होगा तो कोई, हिंदी करिए आप, सेंस लगाएंगे तो चार ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई की आवाज आ रही है, एनी इज आंसर। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स गिव द राइट आंसर। ध्यान से सुनना। देखिए फ्रेंड्स, फ्यू का मतलब होता है नहीं के बराबर, और ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, थोड़ा नहीं कुछ, क्योंकि कुछ संख्या को शो करता है। अब देखिए, अब यहां दो चीजें टकरा रही हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि फ्यू स्टूडेंट्स गेव द राइट आंसर, नहीं के बराबर लोगों ने, स्टूडेंट्स ने इसका जवाब दिया। या ये भी कह सकते हैं ए फ्यू स्टूडेंट्स गेव द राइट आंसर, कुछ स्टूडेंट ने इसका जवाब दिया। अब प्रश्न ये है कि मैं, फ्यू का मतलब नहीं के बराबर, ए फ्यू का मतलब कुछ, लेकिन इसके फीलिंग्स आपको देखेंगे, इस तरह के भाव देखेंगे तो इशारा जा रहा है नहीं के बराबर की तरफ, क्योंकि वो क्वेश्चन डिफिकल्ट था। तो फ्यू स्टूडेंट्स गेव द राइट आंसर, क्वेश्चन ऐसा था कि नहीं के बराबर लोग उसका जवाब दे पाए। राइट, तो फ्यू इसका आंसर आएगा। स्टेंस जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं। आई एंजॉयड रीडिंग बुक यू गेव मी। ध्यान से सुने, आप बुक देख के क्या करेंगे, बुक्स वन है, आप ये लगा देंगे। अगेन आई विल से कि नहीं, आर्टिकल और डिटरमिनर भरने के लिए वी हैव टू सी द सिचुएशन ऑफ द सेंटेंस। इसमें द आंसर आएगा। राइट, क्यों? क्योंकि हम उस किताब की बात कर रहे हैं जो मैंने तुम्हें दी। आई एंजॉयड रीडिंग द बुक, कहता है, सॉरी, जो तुमने दी। आई एंजॉयड रीडिंग द बुक, कहता है वो किताब जो तुमने मुझे दी थी उसको पढ़ने में मजा आ गया। तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर बुक, दैट्स व्हाई आर्टिकल द विल बी फील्ड हियर। तो यहाँ पे आंसर द आएगा। राजेश इज बेटर ऑफ द टू फॉर दिस जॉब, कहता है कि राजेश जो है ना, बेटर ऑफ द टू फॉर दिस जॉब, कि जो दो जने आए हैं इस जॉब के लिए राजेश ज्यादा अच्छा है। इशारा है राजेश की तरफ। फ्रेंड्स, यहां पे मतलब है आपको द भरना, द बेटर, सेंस लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। आई अंडरस्टैंड ऑफ व्हाट ही सेड, कहता है कि वो, उसने जो कुछ भी कहा मुझे थोड़ा ही समझ में आया, मतलब यहां समझ में ही नहीं आया। तो देखो फ्यू, क्योंकि आई अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड, जो उसने कहा वो एक बात थी। राइट, वो बात जो थी उसको काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि बात एक ही थी वो। ठीक है, तो फ्यू आएगा नहीं। आई अंडरस्टूड एनी मैनी नहीं आएगा। आंसर है लिटिल, कि मेरे को उसने जो कुछ भी कहा नहीं के बराबर समझ में आया। तो नहीं के बराबर के लिए लिटिल वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि लिटिल यहां क्वांटिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। आई डू नॉट हैव। फ्रेंड्स, वैसे बोलते समय कभी भी शॉर्ट फॉर्म यूज ना करें, बोलते समय हमेशा फुल फॉर्म बोलनी चाहिए। सो आई डू नॉट हैव मनी विथ मी, है ना, कि मेरे पास मतलब जाए बिल्कुल भी पैसा नहीं है, या मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है। अब देखो, आई डू नॉट हैव, मनी के साथ मैनी नहीं लगेगा, ए फ्यू नहीं लगेगा, क्योंकि मनी लिक्विड है, ये क्वांटिटी में जाता है, मनी को लिक्विड कहा जाता है। ठीक है,
आई डू नॉट हैव ए लिटिल मनी, मेरे पास थोड़ा पैसा नहीं है, तो फिर उसका मीनिंग उल्टा निकल रहा है, ज्यादा है, तो फिर ये मना कर रहा है, तो फिर हमारा आंसर है मच। आई डू नॉट हैव मच मनी विथ मी, कि मेरे साथ ज्यादा पैसा नहीं है। क्लियर सिचुएशन। नेक्स्ट चलते हैं। देयर इज नॉट ट्रुथ इन दिस स्टेटमेंट, ये जो बात जो तुम कह रहे हो इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई। आंसर इज एनी। राइट। नेक्स्ट, डू यू टेक शुगर इन योर कॉफी। ठीक है, कहता है कि डू यू टेक, क्या तुम मतलब जो है इस कॉफी में शक्कर लेते हो। प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है ये, तो एन आएगा नहीं, राइट, ए आएगा नहीं, द आएगा नहीं, आंसर इज नो आर्टिकल। क्लियर। एंड द लास्ट वन इज आई फाउंड डैश 100 रुपी नोट अंडर द पिलो, कि तकिए के नीचे, ठीक है, 100 रुपए का एक नोट मिला। वी आर टॉकिंग अबाउट ए, आंसर इज ए। फ्रेंड्स, इन वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में बात आ जानी चाहिए कि जब तक आपका बेस नहीं बनेगा, राइट, ट्रांसलेशन में पकड़ नहीं करोगे, प्रॉपर वोकैबुलरी का आपको यूज नहीं आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बाय देन इट इज नॉट पॉसिबल टू अटेम्प्ट द पोर्शन ऑफ इंग्लिश पेपर और इंग्लिश पेपर। सो फ्रेंड्स, मैं ये कहूंगा कि आप फुल कोर्स की तरफ जाएं, बेस बनाएं। जय हिंद।